हाय, आई एम डॉक्टर राजाराम और आज हम आपको डेंगू फीवर के बारे में बताएंगे। डेंगू फीवर जो है बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है और ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है जो मच्छर की वजह से होता है। और ये फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से या उनके एग से या लार्वा से ये फैलता है। मच्छर के काटने से 3 दिन से और 14 दिन के अंदर लक्षण कभी भी शुरू हो सकते हैं और का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 3 दिन से 8 दिन मानते हैं, बट यूजली 3 days to 14 days होता है। अभी जो ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है तो ये बारिश के बाद में ज़्यादातर क्यों होता है? तो जैसे भारत में या एशिया में बारिश के बाद डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि डेंगू फीवर जो है बारिश के बाद अचानक बढ़ने लगते हैं। तो डेंगू के रीज़न क्या है या डेंगू फीवर के कॉज क्या है, कारण क्या है? तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है जो फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से, काटने से फैलता है और इसका जो एग है या लार्वा है उससे फैलता है। खासकर बारिश के बाद में या बारिश के सीजन में डेंगू ज़्यादा होने का रीज़न जो है कि आसपास में पानी का जमाव जो होता है घर के आसपास में, उसपे क्या होता है कि मॉस्किटो बैठ के जो लार्वा छोड़ते हैं या अंडा छोड़ते हैं उससे होता है। उसके बाद रेनी सीजन, टेम्परेचर चेंज होने से, उसके बाद क्लाइमेट चेंज होने से डेंगू एरिया, जिसे जिस एरिया में डेंगू ज़्यादा है उसमें खतरा रहता है बढ़ने का। और अर्बेनाइजेशंस जैसे हाईटेक सिटी, उसके पुअर सैनिटेशंस और जो एडिक्वेट वाटर जैसे कि पीने का कहीं कहीं पानी जो है प्योर या प्रॉपर नहीं मिलता है तो डेंगू खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण क्या हैं कि अगर आपको डेंगू फीवर है या किसी को डेंगू फीवर है तो उससे आपको क्या लक्षण दिखेंगे जिससे आपको गेस कर सके। हाई फीवर रहता है, कंटिन्यू हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन रहेगा, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग जैसा लगता रहता है। उसके बाद में बॉडी में रैसेस, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। बीपी लो रहता है, हाइपोटेंशन, बीपी लो रहता है, टायर्डनेस, कमजोरी ज़्यादा लगता है। ये जनरल सिम्टम्स हैं डेंगू के। कभी कभी डेंगू जब कॉम्प्लिकेशंस होता है तो सीवियर हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होता है एंड इम्पेयर्ड मेमोरी, मतलब वो कुछ भी भूलने लगते हैं। और एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो जब डेंगू का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो नाक से मुंह से ब्लड आने लगता है एंड सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लड निकलने लगता है। उसको हम बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब ये अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा वेट ना करें, आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। और इसमें क्या टेस्ट करना है, कैसे पता करना है कि डेंगू है, तो इसके सिंपल टेस्ट हैं, एक सीबीसी एंड डेंगू प्रोफाइल। डेंगू में NS1, IgG एंड IgM जनरली जो टेस्ट होता है। एक्चुअली डेंगू जो है 4 तरह के होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। बट ज़्यादातर जो ह्यूमन में होस्ट होता है या ह्यूमन में पाया जाता है वो NS1, IgG, IgM। जो NS है नॉन स्ट्रक्चरल डेंगू है, इसलिए इसको NS1 के नाम से दिया जाता है। उसके बाद में ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड ग्रुप, ये भी चेक करना है क्योंकि कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जैसे प्लेटलेट काउंट करना पड़ता है। उसके बाद में डेंगू से मल्टी आर्गन इफेक्ट होने का चांस रहता है, तो लीवर टेस्ट और एक स्कैनिंग की ज़रूरत होती है जिससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है।
अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि डेंगू से कैसे बचें? डेंगू से बचने के लिए खासकर ध्यान रखना है इम्प्रूव सैनिटेशंस। पानी का जो निकास है, आसपास पानी का जमाव ना होने दें। सैनिटेशन को इम्प्रूव करें। पानी का पीने स्वच्छ पानी पिएं, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। ध्यान रहे कि बारिश के टाइम में गर्म करके पानी पिएं या सिंपल पानी पिएं, ठंडा ना पिएं। उसके बाद में आजकल मॉस्किटो लिक्विड का यूज़ करें। जेल आता है, आप जेल भी यूज़ करें। और मच्छरदानी मॉस्किटो नेट का भी यूज़ करें। खासकर जो ग्राउंड फ्लोर में या नीचे रहते हैं उनको बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में घर में किसी को डेंगू हुआ है तो मॉस्किटो का तो 100% यूज़ करें नेट का, क्योंकि किसी को डेंगू होने से उसको मच्छर काट के वो ब्लड जो है आपके दूसरे आदमी को काटेगा तो वो डेंगू एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए सहायता बहुत सावधानी ज़रूरी बरतें। और रही बात अगर किसी को डेंगू है घर में तो उसका जूठा ना खाएं, उसका जूठा पानी ना पिएं, बहुत ही ध्यानपूर्वक रहें। अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। किसी को हाई फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स, एंड डिहाइड्रेशन है या टायर्डनेस है तो आईवी फ्लूइड मेंटेन करते हैं। उसके बाद में उसको सिम्टम के हिसाब से, जैसे ओमेटिक है तो एंटी ओमेटिक ड्रग्स, और उसको सलाइन लगाते रहते हैं, उसको बॉडी मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। और रही बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लेटलेट काउंट जो है डेंगू फीवर में ड्रॉप होता है तो उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। और प्लेटलेट काउंट अगर बिलो 30,000 आया तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हॉस्पिटल में इसका अच्छे से इलाज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, प्लेटलेट काउंट ट्रांसफ्यूजन होता है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट के दौरान कीवी का फल खाएं, पानी अच्छे से पिएं, और पपीते का फल कम खाएं क्योंकि उससे हीट होकर हिचकी आती है, तो पपीते का पत्ते का जूस पीते रहें 2 बार सुबह शाम। और वीडियोस को कोशिश करें वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा